एवरीवन, वेलकम इन माइंड एंड महफिल चैनल। आज का टॉपिक है यूजीसी रूल 2026, समानता या नई असमानता। चलिए इस रूल को शुरू से देखते हैं। यूजीसी आखिर ये है क्या? आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। यूजीसी एक्ट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल को मेंटेन करता है। यूजीसी एक्ट बनाया गया था यूनिवर्सिटी को गाइड करने, एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने, फेक अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस को रोकने के लिए। हाउएवर, यूजीसी का पहला फॉर्म 1945 में बनाया गया अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। 1947 में ये सारी इंडियन यूनिवर्सिटी में एक्सपैंड हुआ। यूजीसी को 28 दिसंबर 1953 को ऑफिशियली शुरू किया गया और 1956 में पार्लियामेंट ने यूजीसी एक्ट को लीगल स्टेटस दिया। नाउ 2012 में यूजीसी के अंडर एक न्यू रूल आया विच इज़ नोन एज प्रमोशन ऑफ इक्विटी। सुनने में लगता है ना कि ये सारे स्टूडेंट के लिए है, पर क्या ये सच में ऐसा था? इसका जवाब है नहीं। इस रूल का मेन पर्पस था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर और रिलीजन की वजह से हो रहे अनफेयर ट्रीटमेंट को रोका जाना। लेकिन ये रूल सिर्फ SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के प्रोटेक्शन और इक्वालिटी के लिए था। क्या जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के राइट इस रूल के अंडर सेफ थे? इस बात पर बहस होनी बहुत ज़रूरी है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में बताएं, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगेन 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक नया रूल लेकर आया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें इक्विटी, इक्वालिटी, इंक्लूजन जैसे टर्म्स शामिल किए गए। ऐसा लगता है ना सब पॉजिटिव है, बट यूजीसी रूल 2026 ये है क्या? इस रूल का बेसिक पर्पस है कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आइए समझते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। सो टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिसिट, जो डिस्क्रिमिनेशन सीधा हो, लाइक क्लियरली विजिबल हो, उसे हम एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे पीपल टॉक अबाउट डिजेबल कि ये तो डिजेबल है, ये क्या ही कर लेगा, लाइक दैट। नाउ कम्स इम्प्लिसिट, जब डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्ट ना हो, कोई एक्शन या बिहेवियर से फील हो कि हमारे साथ या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। सो इसके लिए हर इंस्टीट्यूट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, एक इक्विटी कमिटी और एक हेल्पलाइन, इक्विटी हेल्पलाइन ऑपरेट की जाएगी, ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट, टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐसा लगे कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है तो वो कंप्लेन कर सकें। तो क्या एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है या किसी दूसरे स्टूडेंट के आंसर मिस्टेक को पॉइंट आउट करता है, तो क्या वो भी डिस्क्रिमिनेशन है? अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हुए पाया जाता है या उसकी कंप्लेन होती है तो पनिशमेंट एज अ केस इंस्टीट्यूशन से लेकर लीगल अथॉरिटीज़ तक को इन्वॉल्व किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पे अफेक्टेड लोगों को स्टेट लीगल सर्विस के थ्रू फ्री लीगल हेल्प भी मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियम नहीं मानता है तो उन कॉलेजेस को कोर्स या डिग्री चलाने से रोक दिया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, यूजीसी की फंडिंग स्कीम से भी बाहर कर दिया जाएगा, एंड इवन उन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्स भी बंद करना होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट जस्टिस इन जस्टिस, गाइज ऑनेस्टली यूजीसी के इस इंटेंशन को गलत नहीं बोला जा सकता, बट द क्वेश्चन इज क्या प्रोटेक्शन सिर्फ SC/ST, OBC और डिसएडवांटेज सेक्शन को मिलना चाहिए? जनरल कैटेगरी की प्रोटेक्शन का क्या जनरल कैटेगरी के पास उतनी ही स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंस सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम जहां अपनी प्रॉब्लम्स या इनजस्टिस की बात को रख सके और उसका सल्यूशन निकाला जा सके। क्या प्रोटेक्शन के नाम पे बैलेंस बिगड़ तो नहीं रहा? सपोज अगर किसी इनोसेंट स्टूडेंट या टीचर पे फॉल्स एलिगेशन आ जाए
तो उसे डिफेंड करने का मैकेनिज्म कहाँ है? यूजीसी रूल्स पनिशमेंट की बात तो क्लियरली करती है, लेकिन मिसयूज़ को रोकने के सेफगार्ड क्लियरली डिफाइन ही नहीं है। अगर एक स्टूडेंट को कैटेगरी के बेसिस पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरों को इनोसेंस प्रूफ करने का चांस भी नहीं मिलता, क्या ये नई टाइप की इनइक्वालिटी नहीं है? इक्वालिटी के नाम पे इक्विटी की आड़ में सेलेक्टिव जस्टिस नहीं बन रहा है? यूजीसी का इंटेंशन शायद सही हो, लेकिन किसी भी रूल का बैलेंस और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम फेयर बेस्ड बन जाए, सवाल पूछना रिस्क बन जाए और मेरिट बोलने से पहले कैटेगरी देखी जाए, फिर जस्टिस कहाँ है? ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इस रूल पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि इस रूल के कुछ प्रोविज़न ज़्यादा ही वैग हैं और उनका मिसयूज़ होने का रियल चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है, बट हमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। हेयर कम्स एक और सवाल, क्या डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए सिर्फ कैटेगरी देखना काफ़ी है? क्या फाइनेंशियल कंडीशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।